तो भक्तों जी, माई बाचल अपने पति महाराज के चरण देती है, झुक झुक प्रणाम करती है। राजा देवर पूछते हैं कि रानी, आपने रंगले महलों के बीच में क्यों बुलाया? तो रानी बाचल कहन पति महाराज, हे मेरे बालम जी। तो देखिए भक्तों जी, माई बाचल ने अपने रंगले महल के बीच में एक छोटी सी गुरु अटड़ी बना ली। जैसे हम अपने घर में एक छोटा सा मंदिर, अपना पूजा स्थल बना लेते हैं, ऐसे ही माई बाचल ने अपने महल के बीच में अपने गुरु गोरखनाथ जी के दरबार बना लिए छोटा सा, और वहां पर पूजा करने लग जाती है। और सोने चांदी के थाल सजा करके माई बाचल एक मोहन भोग तैयार करके किस तरह से 9 लाख के बागों का ध्यान धरती है ना भाई। ऐसी कैसी सुभद्रा सुना जी, वहाँ पर माई बाचल के 9 लाख के बागों का ध्यान धरती है। सेवा तेरे जगमा रास है तुझे, ऐसे संता की मैया सेवा करे सेवा करे सेवा तेरे जगमा रास है तुझे। सेवा वाली थाली वाले का चाल करे सेवा, चाल करे सेवा, बाबा का धरनेवा माता ध्यान है तुझे। लौंडे बंदे रवा संग माचले खेले, संग माचले खेले, चलता दे आवा में बाबा के पास है तुझे। अकड़नाथ तुझे ठहराव देवा दे, ठहराव देवा दे, ठहराव देवा वो तेरे काज है तुझे। बोला अकड़नाथ तुझे सुन जान देवी मेरी बात है तुझे। आने कहा कि ये तंदूरे सचले बता नाम की बात है तुझे। बोला रानी बाचल का सुनावाजे, का सुनावाजे, सुन ले न तुझे मेरी बात है तुझे। बागड़ के देश के मैं तो रहने बीमारी के, बीमारी के नारे बाचल मेरा नाम है तुझे। अपने पाल के मैं तो आज्ञा से आए थे, आज्ञा से आए थे, आज्ञा से आए थे यहाँ आज है तुझे। उस फेर गुर पे मनोदर
होय गयो सुखान ताते तुझे अगरनाथ जुगे आजाद देवा आजाद देवा आजाद देवायो माता आजे तुझे रानी बाचलेवा गुरुआ पैगी गुरुआ पैगेवा पाछल माते तुझे की बरकंदरवा धोने मकरे रे थोड़े मातरा देवा माता आज तुझे गोर गोर देवा जाग गया तारे जाग गया था जाग गए थे गोरख नाथ तुझे बोला गोर गोर के चुके कहता सुनावागे सुन लिया न तेरी ये मेरी बात है तुझे आने कहा कि एक तो रहने बीमारे सचले बटे तेरे मन की बात है तुझे गोरवा की गंज नोरा माने भगवे पानी नो क्या आने तुझे से राणा चाल पड़ा चाल पड़ा चाल रे तुझे गोर के नोरा माने
हंसते मैं करो चार नारा सिंह तोड़ाया और चांद तोड़ाया चार कलर दी रानी तेरी शान कलर दी रानी खेल
दिए कल रमजान कल रानी रानी खेल दिए कल रमजान कल रानी रानी कटे ठगर तेरी जोत जगावे तेरी जोत जगावे तेरी वाला तेरी जोत जगावे तेरी वाला तेरी जोत जगावे बरबरात करे रुचि गावे बाबा तेरे गुण भी गावे बाबा तेरे गुण भी गावे सिद्धोरी के लो मेहरबान कल रवि कल रवि रानी खेल दिए कल रमजान कल रानी रानी खेल दिए कल रमजान कल रानी रानी खेल दिए कल रमजान कल रानी रानी कल रानी रानी खेल दी जय मां कल रानी रानी खेल दी जय मां कल रानी रानी खेल दी कल रमजान कल रानी रानी कल रमजान कल रानी रानी खेल दी कल रमजान कल रानी रानी महाराज का बोलो जी सच्चे दरबार की जय कर श्री क्षत्रिय जहार वीर गोगे राणे जी महाराज का बोलो जी सच्चे दरबार की जय कर श्री छत्रपति नार सिंह देवता का बोलो जी सच्चे दरबार की तो फिर महाराज जी के प्यारे भक्तों ध्यान वहीं पर लगाइएगा। बात उस समय की है और उस्ताद लोग यूं बयान करते हैं, कहते हैं कि जिस वक्त माई बाछल एक धुड़े में बर्तनिया करते हैं, मोहन भोग लगाती है, अजमत बाबा शिव गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी के गुरु गोरखनाथ जी वहां पर जाग जाते हैं। जिस वक्त गुरु गोरखनाथ जी जाके यहाँ सामने माई बाछल को देखा, माई बाछल को जिस वक्त देखा तो बाबा गोरखनाथ जी माई बाछल को पूछते हैं कि हे देवी और कौन कहाँ की रहने वाले, और कौन कहाँ की रहने वाली, क्या है तुम्हारा नाम, कह देवी कौन कहाँ की रहने वाली, क्या तेरा नाम है, और किसकी इजाजत से किसकी आज्ञा से यहाँ हमारे डेरे के बीच में आई है। तो सजनों वहां पर रानी बाछल बाबा गोरखनाथ जी को कहते हैं कि हे गुरु जी, बागड़ के देश की मैं रहने वाली हूँ, रानी बाछल है मेरा नाम। कि हे गुरु जी, बागड़ के देश की मैं रहने वाली रानी बाछल मेरा नाम है, राजा जेवर मेरे पति महाराज का नाम है, और मैं अपने पति महाराज की आज्ञा पा करके हे गुरु जी यहाँ पर आई हूँ। मैं ऐसे कर्मवादी साधु संतों की सेवा करना चाहती हूँ जिनके आने से हमारा वो 9 लखा बाग जो कि 12 साल से सूखा पड़ा था, आज वो हरा भरा हो गया, और जो टट्ठे हुए थे उनके बीच में ठंडा नीर आ गया, रंग बिरंगे फूल बागों के बीच में खिल गया, मोर पपैये बागों के बीच में उगने लगे, और हे महाराज, हे गुरुजी, मैं ऐसे करामाती साधु संतों की सेवा करना चाहती हूँ और आपकी आज्ञा पाना चाहती हूँ। तो सजनों, इतने सुन करके राजा जेवर, माफ करना जी, बाबा गोरखनाथ जी माई बाछल को सेवा करने की आदेश कर देते हैं, आज्ञा दे देते हैं। आज्ञा पा करके माई बाछल गुरुओं की सेवा करना शुरू कर देती है, और अपने घर के बीच में, रंगले महल के बीच में एक सोना सा गुरु का आसन बनाया, गुरु वटड़ी बनाई, और सजनों वहां पर गुरु वटड़ी बना करके माई बाछल नित्य नेम से बाबा गोरखनाथ जी का सिमरण करती है, उस पैदा करनहार का सिमरण करती है। सजनों वहां पर माई बाछल गुरुओं के पास जाकर के
तेरे में शीश नवाती है और बाबा गोरखनाथ जी को कहते हैं कि हे गुरु जी, आज के बाद आपकी जमात के जितने भी चेले हैं वो नगरी के बीच में गजा करने के लिए नहीं जाएंगे। जो भी आपकी आवश्यक सामग्री है हर अगले महलों के बीच में से आया करेगी। सजनो जिसनो मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, बैठे बैठे खाना तो खाएगा कोफले के गेड़ मुने हो लिए। मोटे मोटे हो गया, जो कहीं पीछे देखना पड़ा तो पूरी चस्सी गवानी पड़ा कर दो तो 2 महीना। टोपे बनवाई दिए, टोपे माँ सोने के लट्टू लगवाई दिए। तो सजनो जिस वक्त माई बाछल नित नेम से बाबा गोरखनाथ जी का सिमरन करती है, एक दिन माई बाछल को सेवा करते करते 12 साल बीत जाते हैं। सजन उन 12 सालों के बीच में माई बाछल ने बाबा गोरखनाथ जी से कोई मांग नहीं रखी, कोई मांग्या नहीं, कुछ मांग्या नहीं है। और माई बाछल नित्यनेम से बाबा गोरखनाथ जी की सेवा करते हैं, नाम जपती है। हा 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 भाई सुबह उठता हूँ मैं और सुबह उठता हूँ मैं तनवीर बना लेता हूँ। हे पागल वाले अपने दिल में तेरी तस्वीर बना लेता हूँ। जय कराए श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, बोलो जी सच्चे दरबार की जय। सजनो वहां पर जिस वक्त उन 12 सालों के बीच में माई बाछल ने बाबा गोरखनाथ जी से कुछ नहीं मांगा। एक दिन बाबा गोरखनाथ जी माई बाछल को पूछते हैं,
करता
जय कराए श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज का। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय कराए तेही गति का। बोलो सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, यही गद्दी की शान में आइए हम आप सभी को ले चलते हैं ख्वाजा साहब की गलियों में। सभी मस्ती में झूम करके दोनों हाथ ऊपर करके, देखो सर्दी का मतलब नहीं है कि यहाँ आएगी, दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली से बाबा जी के दरबार में अपने अपनी हाजिरी लगवानी है। मंगते खड़े हुए हैं गरीब नवाजे के। मंगते खड़े हुए हैं गरीब नवाज के। पर्दे उठे हुए हैं नियाज़ और नाज के। महबूबे किरदीगार है, जो चाहे मांग लो, ये चिश्त की बहार है, जो चाहे मांग लो। सभी ने दोनों हाथ उठा करके कहना है कि छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। करम है करम के छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। करम है करम के गाता रहे हैं। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। करम है करम के गाता रहे हैं। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। करम है करम के घटा जा रहे हैं। आज है मेरे ख्वाजा पे आके। करम है करम के घटा छा रहे हैं। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। करम है करम के घटा जा रहे हैं। छठी आज है मेरे ख्वाजा पे आके। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। छठी आज है मेरे ख्वाजा पे आके। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। करम ही करम की घटा छा रहे हैं। करम ही करम के घटा जा रहे हैं। करम ही करम की घटा छा रहे हैं। करम ही करम के घटा जा रहे हैं। तेरे धौल गुंबज पे अज मेरी ख्वाजा। दौर गुंबज पे अज मेरी ख्वाजा। तेरे धौल गुंबज पे अज मेरी ख्वाजा। तेरे दौर गुंबज पे अज मेरी ख्वाजा। हरम के तजल्ले नजर आ रहे हैं। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। मेरे ख्वाजा पे आके। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। मेरे अज मेरी ख्वाजा। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। मेरे अज मेरी ख्वाजा। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। करम के घटा खा रहे हैं। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। करम है करम के घटा जा रहे हैं। छठे का जश्न पाक है, रसूल पाक आए हैं। छठे का जश्न पाक है, रसूल पाक आए हैं। छठे का जश्न पाक है, रसूल पाक आए हैं। छठे का जश्न पाक है, रसूल पाक आए हैं। हसन हुसैन फातिमा भी अंजुमन सजाए हैं। हसन हुसैन फातिमा के अंजुमन सजाए हैं। हसन हुसैन फातिमा भी अंजुमन सजाए हैं। हसन हुसैन फातिमा पे अंजुमन सजाए हैं। ये सब धर्म ही अली के घर से आए हैं। कि छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। करम ही करम के घटा खा रहे हैं। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके। मेरे ख्वाजा पे आके। छठे आज है मेरे ख्वाजा पे आके।
ख्वाजा के गलियों का हसीन मंजर, 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 ख्वाजा की गलियों का हसीन मंजर। बाबा कुतुब, बाबा फरीद, बाबा सदीक झंडे को आए हैं। करम है करम के घटा जा रहे, मेरे ख्वाजा पे आके करम है करम के घटा जा रहे हैं। ये आज है मेरे ख्वाजा पे आके करम है करम के घटा जा रही है। आज है मेरे ख्वाजा पे आके करम है करम के घटा जा रहे हैं। ये आज है मेरे ख्वाजा पे आके करम है करम के घटा जा रही है। यूं ख्वाजा ने राज़े हकीकत को खोला, ख्वाजा ने हकीकत को खोला, ख्वाजा ने राज़े हकीकत को खोला। ख्वाजा ने राज़े हकीकत को खोला, तो कदमों में गिर करके जयकाल बोला, कदमों में गिर करके जयकाल बोला, तो कदमों में गिर करके जयकाल बोला। कदमों में गिर करके जयकाल बोला। ए खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको, खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको, ए खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको। खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको। ए तेरे दिल की दुनिया लोके जा रहे हैं। आज है मेरे ख्वाजा पे ओ मेरे ख्वाजा पे आके, आज है मेरे ख्वाजा पे मेरे ख्वाजा, आज है मेरे ख्वाजा पे मेरे ख्वाजा पे आके, आज है मेरे ख्वाजा पे ए करम के घटा जा रहे हैं। आज है मेरे ख्वाजा पे आके करम के घटा जा रही है। आज है मेरे ख्वाजा पे आके करम ही करम के घटा जा रहे हैं। आज है मेरे ख्वाजा पे आके करम है करम के घटा जा रहे हैं। आज है मेरे ख्वाजा पे आकी, छठी आज है मेरे ख्वाजा पे आके, आज है मेरे ख्वाजा पे आकी। छठी आज है मेरे ख्वाजा पे आके करम ही करम के घटा जा रहे हैं। 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 ढोल गुंबज पे अजमेरी ख्वाजा, और गुम्बद पे अजमेर ख्वाजा, ढोल गुंबज पे अजमेरी ख्वाजा। और गुम्बद पे अजमेर ख्वाजा। करम के घटा जा रहे हैं। आज है मेरे ख्वाजा पे आके, मेरे ख्वाजा पे आके, आज है मेरे ख्वाजा पे आके, मेरे अजमेरी ख्वाजा, आज है मेरे ख्वाजा पे आके, मेरे ख्वाजा पे आके। आज है मेरे ख्वाजा पे आके, करम के घटा जा रहे हैं। आज है मेरे ख्वाजा पे आके करम के घटा जा रही है। मोहम्मद का सदका लुटाते हैं ख्वाजा, मोहम्मद का सदका लौटाते हैं ख्वाजा, मोहम्मद का सदका लुटाते हैं ख्वाजा। मोहम्मद का सदका लौटाते हैं ख्वाजा। जमाने की छोड़ी भरे जा रहे हैं। आज है मेरे ख्वाजा पे आके, मेरे ख्वाजा पे आके, आज है मेरे ख्वाजा पे आके, मेरे अजमेरी ख्वाजा, आज है मेरे ख्वाजा पे आके, मेरे ख्वाजा पे आके, आज है मेरे ख्वाजा पे आके, मेरे अजमेरी ख्वाजा। आज है मेरे ख्वाजा पे आके, करम के घटा जा रहे हैं। आज है मेरे ख्वाजा पे आके करम के घटा जा रहे हैं। बोलो ख्वाजिंदा हजरत पीर की जय हो। नाज है किसकी भैया गाहे जलवा नाज है किसकी
की हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है महफिल के। अरे वो भी चले गए दुनिया से जो दुनिया के वाली थे, और सिकंदर दुनिया से चला तो दोनों हाथ आए थे। तो आइए हमारे ढोल मास्टर भी माई बाचन को 12 साल तक गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करते गुजर जाते हैं। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी माई बाचन जी से पूछते हैं कि बाचल तेरा कितने के बेटे और कितने के पोते कि जिनका ते धन माल लुटेरिया। इतनी बात सुन करके वो दुखियारी माता जार बाजार करके रोती है। मोती कैसी लड़ियां जमीन के पर्दे के ऊपर गिरती हैं कि गुरुजी ना मेरा कोई बेटा है, गुरुजी ना मेरा कोई पोता, गुरुजी मैं संपत्ति दुखियारी हूं। मैंने औलाद के कारण पता नहीं कितने देवी देवता पूज का देख लिए, हे गुरुजी मेरे को कहीं से संपत्ति के वरदान नहीं मिले, इसलिए हे गुरुजी मैंने आपकी सेवा करिया। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहनी बात चले संतों के डेरे में क्या यहाँ बोला छोरे मिला। तो माई बात चले कहन गुरुजी जब आपके पास संपत्ति के वरदान नहीं है तो गुरुजी मेरा चंदरी का तेरे ऊपर जोर भी तो नहीं है। जब माई बादशाह ने गुरु के सामने प्रलाप किया, गुरु गोरखनाथ जी को वहां पर रहम आ जाता है। तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे, अपनी झोली के अंदर हाथ डालिया, 2 सूचे जौ रड़के ले कहनी बादशाह सवा पहर तड़के से 9 लखे बागों के बीच में आ जाइए और अपने पति महाराज को संग में ले आइए, तेरी सेवा का फल तेरे को मिल जाएगा। इतनी बात सुन करके माई बादशाह खुश हो जाती है। खुशियां मनाती हुई वो माई बादशाह चल करके अपने रंगले महलों के बीच में आ जाती है। और अपनी बांदी से कहती है, के है मेरी बांदी हरी सुन ले धर्म की मेरी बात, के मेरी बांदी मेरी बात सुन ले, जा मेरे पति महाराज के पास चली जा और मेरे पति महाराज को संग में लेकर के आ। हुक्म के मुताबिक रूपा दी बांदी चल देती है। चल करके राजा जेवर की 74 साल चाच खंडी के बीच में आ जाती है। और राजा जेवर जी से कहते हैं कि हे राजा रानी बादशाह ने आपको रंगले महलों के बीच में बुलाया है और आप इसी वक्त मेरे संग में चलिए। राजा जेवर जी बांदी की बात सुन करके सजनों अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। आगे आगे राजा जेवर, पीछे रूपा दे बांदी चलती है। चल करके महलों के द्वारे पे आ जाते हैं और माई बादशाह अपने पति महाराज को देख करके एकदम से खड़ी हो जाती है और अपने पति महाराज के चरण लेती है, झुक झुक प्रणाम करती है। तो राजा जेवर पूछते हैं कि रानी आपने रंगले महलों के बीच में क्यों बुलाया? तो रानी बादशाह ले कहने, पति महाराज
हे मेरे बालक, आज सवा पहर तड़के से 9 लखे बागों के बीच में जाना है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी आज मेरी सेवा का फल मेरे को देंगे, मुझे संपत्ति के वरदान देंगे। इतनी बात सुन करके राजा जेवर सजनों वापस मुड़ जाते हैं। उधर रानी काचल की बांदी, वो चाकर बांदी, वो चंपदे बांदी सारी बातें सुन लेती है। सुन करके सारी बातें रानी काचल के पास आ जाती है और कहती है कि रानी काचल मेरी बात सुन। कि बांदी क्या बात है? ए रानी काचल जैसी दुनियादारी के बीच में आई वैसी की वैसी चली जाएगी। तेरा तो नाम भी होने का, तेरी इज्जत नहीं होने की। कि बांदी क्या बात है कि आज सवा पहर करके तेरी बहन बाछल को संपत्ति के वरदान मिलेंगे और उसकी महलों के बीच में इज्जत बन जाएगी, तेरी इज्जत घट जाएगी। तो रानी का चलेगी कहने, ए बांदी इसका कोई मनु जतन करका दे दे। हे बांदी मैं तेरे को धन माल से खुश कर दूंगी। तो दाता लोगों वो चातर बांदी, वो चंपदे बांदी लालच में आ जाती है। लगी कहने, हे रानी काचल इसका तो मैं तेरे को अभी जतन बना के दे देती हूँ। तो दाता लोगों वो चातर बांदी चल करके रानी बाछल के रंगले महलों के बीच में आ जाती है। और कहने लगी कि रानी बाछल हमारे महलों के बीच में कुछ साधु महात्मा आए हुए हैं जिनको हमने महलों के बीच में भोजन कराना है और अपने सेवा वाले वस्त्र और वो सेवा वाली थाली मेरे को दे दी। तेरी बहन काचल ने मंगवाई है। तो माई बाछल वहां पर सेवा वाली थाली और सेवा वाले वस्त्र माई बाछल बांदी को दे देती है। बांदी ले करके वो वस्त्र और थाली रानी काचल के पास आ जाती है और रानी काचल से कहती है कि रानी काचल जब बाछल से पहला बागा के बीच में चली जा और गुरु गोरखनाथ जी के पास से संपत्ति के वरदान लिया, वो फल ले। तो रानी काचल माई बाछल के सेवा वाले वस्त्र धारण करके सेवा वाली थाली लेकर के सजनों आधी रात के समय बागों के बीच में आ जाती है। अगुरनाथ जोगी जो डेरे का पहरा दे रहा था रानी काचल को बाछल समझ लेता है, क्योंकि दोनों सगी बहनें एक ही शक्ल सूरत की थी। सजनों अगुरनाथ जोगी लाए कहने, ये बाछल गुरु जी ने तो तय सब पैर तड़के से बुलाई थी और तो आधी रात चल कर गया और ना अपने पति महाराज को संग में ले आई। तो रानी काचल ये कहने के है गुरु जी अजी सुन ले धर्म की मेरी बात, के गुरु जी मेरी बात सुन ले।
और खुशी खुशी कारण मेरे महल में दिल न लगा था कि गुरुजी मेरा खुशी खुशी कारण महल के बीच में दिल नहीं लगा, क्योंकि आज मुझे संपत्ति के वरदान